अगर हम एक विधायक हम 70 के 70 विधायकों से, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, तमाम जिसके भी हो, हम सबसे ये सवाल पूछेंगे कि आप अंकिता के साथ हैं या नहीं, उसको न्याय दिलाने के साथ है या नहीं, अगर हैं तो आप क्या कर रहे हैं हमें बताएं। जी हाँ दोस्तों, आखिर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के घर को महिलाओं ने क्यों घेर लिया? देहरादून में महिलाओं का ये गुस्सा एक बार फिर से क्यों भड़का? उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के घर के बाहर महिलाएं न्याय की मांग किसके लिए कर रही हैं? ये विरोध, ये प्रदर्शन क्यों है बल? क्या अंकिता भंडारी केस में एक बार फिर से न्याय की मांग जोर पकड़ने लगी है? अब महिलाएं दोषियों को सजा दिलाने की मांग फिर से करने लगी है। यह सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के घर के बाहर की तस्वीर कुछ इसी बात की ओर इशारा कर रही है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दो तीन बातें और। इस गुस्से में जो निकल कर सामने आया दोस्तों, वो ये बेहद ही चौंकाने वाली बात, सत्ताधारी बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली बात। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी को न्याय की मांग काफी सालों से चलती आ रही है और एक बार फिर से जोर पकड़ती दिख रही है। पहले बात अपने उत्तराखंड में ही होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी अंकिता की चर्चा होने लगी है। मैं आपको देहरादून में महिलाओं की मांग और गुस्सा, आक्रोश दिखाऊं, अंकिता को न्याय के लिए बने नए प्लान के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको एक बयान दिखाना चाहता हूं, तो देखिए और समझिए। जरूर से कहना चाहूंगी, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के साथ जो केस हुआ, जहाँ पे इतनी छोटी सी बिटिया, क्योंकि मेरी खुद बेटी 19 साल की है, तो मैं इतना दुखी थी उस कांड को सुन के कि जिस तरह शासन प्रशासन ने बुलडोजर चला के उस पूरे रिजॉर्ट को तहस नहस कर दिया, सारे सबूत मिटा दिए और बात आई गई सी सवाल हो गई है। तो जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है जिस समाज में, तो वह देश कैसे आगे बढ़ सकता है? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में तो सियासी शोर खूब अंकिता भंडारी को लेकर था, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर था, लेकिन अब सियासत ऐसी गर्मा रही है कि न्याय की मांग ऐसी उठ रही है, ऐसी उठती दिखाई दे रही है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठ रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने अंकिता भंडारी मामले पर भावुक प्रतिक्रिया देते हुए बहुत सारी बातें कह डाली, सरकार से सवाल भी कर दिए। आखिर इस देश में बेटियां कब सुरक्षित हो पाएंगी? जी हां दोस्तों, यही शब्द थे। मैनपुरी में दिए गए इस बयान में उन्होंने महिला सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिए। दोस्तों, डिंपल यादव ने कहा कि मेरी खुद की बेटी भी 19 साल की है और अंकिता के साथ हुई घटना को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं सुनकर हर मां का दिल दहल जाता है और समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है, पनप जाती है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कह दिया, जिस तरह से रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया, उससे सबूत नष्ट होने की आशंका है। कहा कि जब देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं तो विकास की बात करना गलत है, अधूरा है। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है बल जब महिलाएं सुरक्षित होंगी, सशक्त होंगी। उन्होंने आरोप लगाया दोस्तों, नए भारत में बेटियां पीछे छूटती जा रही हैं, सरकारों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हमारी सम्मानित महिलाएं बैठी हुई हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपने अपनी कहानी खुद लिखी है। आप किसी भी समाज के बेड़ियों के तहत नहीं चले हैं, क्योंकि अक्सर भूमिका बांध दी जाती है और स्पेशली खास तौर पे महिलाओं के साथ कि ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप वैसा नहीं कर सकती हैं, और वो पूरी जिंदगी उसी बेड़ियों के तहत चलती रहती है। लेकिन आप सबने अपनी कहानी खुद लिखी है और आपने हम सबको और अनेक महिलाओं को मार्गदर्शन देने का जो कार्य किया है। मैं आप सबको आपकी उपलब्धियों में बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूंगी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी ऑफिस में आए हैं, तो आपका स्वागत भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, सवाल अपनी जगह पर है, फिर वो चाहे हो उत्तराखंड से या फिर हो रहा हो उत्तर प्रदेश से। मामला न्याय का है और पूर्ण न्याय का, अंकिता को न्याय का। अब आपको दिखाता हूं देहरादून की वो ताजा तस्वीर, जिस पर एक बार फिर से यह लग रहा है कि अंकिता के मामले पर फिर से कुछ बड़ा होगा क्या। ये नारेबाजी की फोटो लगा।
दोस्तों, देहरादून में एक बार फिर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठती दिखाई दी। आज तो महिला मंच ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के आवास का घेराव कर डाला। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी मढ़े। देखिए, हमारा कहना है कि आज सीबीआई की जांच के आदेश होने को भी 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक सरकार ये नहीं बता दी जनता को कि हमने क्या किया है आज तक। और हमारा कहना बहुत स्पष्ट तरीके से है कि जो 2 गट्टू बट्टू जिनको नामित किया गया है, आज तक सरकार उनको जांच के दायरे में नहीं ला रही है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। हमारा साफ कहना है कि दुष्यंत कुमार जो शंका के घेरे में है और अजय कुमार को उत्तराखंड की धरती पे हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता पे ये दोनों व्यक्ति नहीं दिखाई देने चाहिए और इनको तत्काल इनकी जांच हो या इनकी गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तारी करके इनकी जांच होनी चाहिए। और साथ में हमने जो आज घेराव किया है, हम उत्तराखंड की तमाम जनता से इस बात को कहना चाहते हैं और सरकार के माध्यम से कहना चाहते हैं और सरकार को आगाह कराना चाहते हैं कि ये बताए कि इन्होंने, क्योंकि जो हमारी अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी जी, उन्होंने साफ कहा था कि अंकिता जैसे मुद्दे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम आज अपने सामने पूछने के लिए आए हैं कि आपने अंकिता के लिए आज तक क्या किया है। एक महिला होने के नाते भी आप अंकिता के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं, और आपने अभी तक क्या किया है। और ये सवाल हम यहाँ के 70 के 70 विधायकों से पूछेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, अदर्स पार्टी के हो, निर्दलीय हो। हम सबसे ये पूछना चाहेंगे कि वो अंकिता के साथ है या नहीं। जो अंकिता के साथ नहीं है वो उत्तराखंड की जनता के साथ भी नहीं है, हमारा साफ मानना है। दोस्तों, जैसा कि हाल के दिनों में बीजेपी के पूर्व नेता विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के ऑडियो वीडियोस के जारी होने के बाद सामने आए वीआईपी पर खूब हंगामा हुआ और अब वीआईपी पर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। इसके अलावा महिलाओं का यह साफ कहना था कि बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम और महामंत्री संगठन अजय कुमार की राज्य में नो एंट्री हो। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जिन 80% महिलाओं की इस राज्य आंदोलन में भागीदारी रही और उसके बाद महिलाओं का ही शोषण हो रहा है। मतलब एक लड़की जो अपने रोजगार के लिए एक रिजॉर्ट में काम करनी चाहिए जो फर्जी रिजॉर्ट है, और आपने रिजॉर्ट भी इसलिए बनाए हैं कि जिसके कारण वहाँ पे तुम लोगों ने गलत धंधे वहाँ पे शुरू किए और वो लड़की वहाँ पे अपने रोजगार के लिए आई और आपने उस रोजगार के तहत आपने उसके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की मांग करी है। और वो वीआईपी की जो मांग करी है और वो जो जनता के द्वारा उजागर हुई है, जो उर्मिला सवाकर ने अपनी बात को रखा है कि इस केस में गट्टू बट्टू जो 2 नाम आए हैं, तो हम ये कहते हैं कि देखिए, उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि आप इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई क्या देरी है, क्या कारण है। दूसरा दुखद बात, आज घेराव करने का ये कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष एक महिला है और महिला ने ये कहा है कि अंकिता का जो केस है वो कोई मेरा मुद्दा नहीं है। तो आपका मुद्दा है क्या उत्तराखंड के अंदर? क्या आप रेपिस्ट को पनपाएंगे? दूसरा, जो उनियाल जी ने कहा है कि एरा गहरा नथु गहरा, तो क्या उत्तराखंड की जनता एरा गहरा है? जिस उत्तराखंड की जनता ने तुम्हें सत्ता में बैठाए, जिस उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन किया, जिस उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन करने के बाद आप सत्ता में बैठे, उसको आप एरा गहरा नथु गहरा कह रहे हो, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होता। तीसरी बात कि गौतम जिसका नाम सरेआम लिया गया है, हमने आज तक मुलायम सिंह को इस धरती में नहीं आने दिया। उस उत्तराखंड की जनता ने मुलायम सिंह को धरती में नहीं आने दिया क्योंकि हमारा मानना था कि मुजफ्फरनगर कांड में उनका दोष है। लेकिन आज अंकिता के साथ जो हुआ है उसमें सरेआम जो नाम आता है गौतम का, और आपने उसको फिर बुला करके उसको फूल दिया। ये हमारे मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। आंदोलन हमारा चल रहा था, लेकिन ये आक्रोश हमारा उस दिन से ज्यादा बढ़ गया जिस दिन से आपने गौतम को यहाँ बुलाया है। तो ये दुर्भाग्य है इस राज्य का। दोस्तों, एक तरफ कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से सवाल किए गए, तो वहीं महिलाओं ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में अंकिता भंडारी को न्याय की लड़ाई हर विधानसभा तक पहुंचने वाली है। और शर्म करो। और एक बड़ा ऐलान इस बात को लेकर हो गया कि प्रदेश के सभी 70 विधायकों के आवासों का घेराव होगा। उनसे अंकिता केस पर सवाल पूछा जाएगा।
देखिए, जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ और वीआईपी के नाम का खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक की धर्मपत्नी ने किया, जिसका नाम है दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार के खिलाफ अब तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और ये छोड़िए कि रितु खंडूरी जी कहती हैं कि अंकिता भंडारी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, और सुबोध उनियाल जी सदन में कहते हैं कि हर एरा गैरा नत्थु कैरा जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। ये शर्म की बात है। दुष्यंत गौतम का देवभूमि में आना अंकिता भंडारी के माता पिता के मन को पीड़ा देने वाला है, इस प्रदेश की जनता को पीड़ा देने वाला है। हर वो व्यक्ति जो इस लड़ाई में अंकिता के साथ खड़ा है, उसके माता पिता के साथ खड़ा है, उसे इस बात का दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, ये पुष्कर सिंह धामी है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अभी तक अंकिता भंडारी हत्याकांड में जुबान तक नहीं खोली है। ये बड़े शर्म की बात है। इन्हीं बातों को लेकर के आज पहला दिन रितु खंडूरी जी के घर के आवास का घेराव करने हम सब यहाँ पहुंचे, और देखिए मैडम छुप के बैठी हुई है, जो कि महिलाओं की सशक्त आवाज बनने का दावा करती है, लेकिन आज घर के अंदर छुप के बैठी है। दोस्तों, इससे पहले उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की बात हुई थी। इसे सुनिश्चित करने के मकसद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संस्तुति हुई, सीबीआई जांच की संस्तुति। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच की शाखा ने 2 अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा भी दर्ज किया। क्या ये वाकई में वही वीआईपी हैं जिनके नाम की चर्चा काफी समय से हो रही है? दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, या फिर कोई और? अभी तक साफ नहीं हो पा रहा। न्याय दो, न्याय दो। रितु खंडूरी बाहर आओ, रितु खंडूरी बाहर आओ, रितु खंडूरी बाहर आओ, हिम्मत है तो बाहर आओ, अपनी शक्ल हमें दिखाओ, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। रितु खंडूरी बाहर आओ, रितु खंडूरी बाहर। दोस्तों, 9 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। सरकार किसी को बचाने के बजाय सच्चाई सामने लाने में विश्वास रखती है, यह बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक वक्त बीत गया, कोई अपडेट नहीं मिला। कोई अपडेट नहीं मिलने की वजह से एक बार फिर से आक्रोश दिख रहा है। मामले में कोई भी दोषी है, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। ये कथनी है सरकार की, प्रशासन की, बीजेपी की। लेकिन उससे इतर लोग ये जवाब मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब तक इस पूरे मामले पर सीबीआई ने क्या कुछ काम किया है, वो तो बता दे। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। उसका शव चिला शक्ति नहर में मिला था, फेंक दिया गया था। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक था, उसके समेत 3 आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन दोस्तों, मामला वीआईपी का अब है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रैली नहीं है, वो आज शोभा यात्रा है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वीआईपी अजय कुमार, वीआईपी दुष्यंत गौतम, वीआईपी दुष्यंत गौतम। दुष्यंत गौतम को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दुष्यंत गौतम को गिरफ्तार। दोस्तों, घटना की रात रिजॉर्ट में पहुंचे कथित वीआईपी को लेकर सवाल लंबे वक्त से उठते आ रहे हैं, या वीआईपी पहुंचने वाला था, इसको लेकर सवाल होते रहे हैं। ये सवालों का शोर अभी थमा नहीं है। इसकी एक झलक देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास के बाहर देखने को मिली, जहां महिलाओं ने न सिर्फ न्याय की मांग को दोहराया, बल्कि अपने अगले प्लान का ऐलान भी कर दिया कि अब हर विधायक के आवास का घेराव होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल जांच को लेकर हो सकता है क्या कि अब तक इस अंकिता केस में जांच का दायरा कहां तक पहुंचा? क्या कुछ अपडेट है? क्या वाकई में जांच हो रही है? होगी तो कब तक पूरी होगी? सीबीआई ने क्या कुछ किया है? जिन 2
लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई वो 2 लोग कौन हैं? ऑडियो वीडियो को लेकर SIT का गठन हुआ था कि जांच होगी, उसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। वो SIT भी क्या कर रही है कोई नहीं जानता। तो इसलिए लोगों के मन में कई शंकाएं हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या एक बार फिर से उन VIP को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेड लतीफी हो रही है, या फिर बताया नहीं जा रहा है, या लटकाया जा रहा है, या भटकाया जा रहा है? अभी चुनाव भी होना है, चुनाव निकल जाए तो उसके बाद कुछ चीजें निकल कर सामने आए। दोस्तों आप जरूर बताइएगा अपनी राय, इस मामले पर क्या छुपाया जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है। कमेंट के जरिए शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हम एक विधायक हम 70 के 70 विधायकों से, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, तमाम जिसके भी हो, हम सबसे ये सवाल पूछेंगे कि आप अंकिता के साथ है या नहीं, उसको न्याय दिलाने के साथ है या नहीं, अगर हैं तो आप क्या कर रहे हैं हमें बताएं।